तो आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स है, कैसे गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सकती है आने वाले टाइम पर, और किस तरीके से आप इसकी ट्रेडिंग इंडिया में कर सकते हैं, क्या ये आपके लिए सही रहेगा, कितना इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ये सब जानेंगे आज हमारे वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती, यानी डिसेंट्रलाइज होती है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और इस टाइम दुनिया में 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है, जो कि सबसे फेमस जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और ये सबसे पहले आई थी, और इसको जो बनाने वाले थे वो सतोशी नाकामोटो थे। हालांकि उन्हें कहीं देखा नहीं गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो इसके फाउंडर थे। इस टाइम बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब इसकी खरीद फरोख्त की जाती है तो ब्लॉक्स आकर एक साथ चैन के रूप में जुड़ते हैं, तब जाके इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मोस्टली ऑफ क्रिप्टो करेंसीज सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम करती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बिग टॉपिक है, तो इस वाले वीडियो में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कवर नहीं करेंगे, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और जैसे क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम है आपके करेंसी को एक्सचेंज करने का, या आप डॉलर्स में इसको खरीद सकते हो, आप रुपीज़ में इसको खरीद सकते हो, वही करती है किसी देश में कौन कौन सी करेंसीज इस टाइम चल रही हैं। और ये पीयर टू पीयर आप इसकी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इसमें किसी भी गवर्नमेंट का इंटरमीडिएशन नहीं होता है। आप डायरेक्ट जो बंदा खरीद रहा है, जो बंदा बेच रहा है, उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी जगह काम आती है, जैसे आप डीप वेब्स में जाओगे तो क्रिप्टो करेंसी वहाँ भी काम आती है। आप क्रिप्टो करेंसी से दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, यानी कि बिटकॉइन लेके आप दूसरे डॉगे कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या हम बिना ट्रांजैक्शन किए, बिना इसको खरीदे हम बिटकॉइन ले सकते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स आप ले सकते हो। आप इसको माइनिंग के थ्रू ले सकते हो। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। आप बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करके आप ले सकते हो, जिसमें माइनिंग में बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है, उनको आप सॉल्व करके, उनको आप माइनिंग का मतलब होता है खुदाई करके किसी चीज़ को निकालना। तो माइन करना मतलब बिटकॉइन एक तरीके से लॉक है कहीं पे, और उसको आप माइन करके उसकी एल्गोरिदम को सॉल्व कर करके 0.0000 कुछ फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो। यानी कि ये नहीं कि आप माइन किया, एक बिटकॉइन आपके अकाउंट में आ गया। ये बहुत स्लो और बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसके लिए आपको अच्छे हार्डवेयर, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। और ये बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कि बिटकॉइन का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, बिटकॉइन को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो शुरुआती तरीका था, जो शुरुआत में बिटकॉइन को यूज़ किया जाता था, वो इलीगल तरीके से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे रैंसम लेने में, रैंसम एक तरीके से फिरौती होती है जो कि इलीगल तरीक़ों से मांगी जाती है। किसी संस्थान, किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हैक करके रैंसम मांगी जाती है बिटकॉइंस के फॉर्म में, क्योंकि बिटकॉइंस को ट्रैक नहीं किया जा सकता है किसके पास जा रही है, किसके पास आ रही है। ये चीज़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और मैंने पहले बताया था कि डिसेंट्रलाइज होती है तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब डीप वेब्स में, डार्क वेब्स में वेपन, ड्रग्स खरीदने के लिए पहले यूज़ की जाती थी, अब भी यूज़ की जाती है, लेकिन अभी इसका बहुत जो दायरा है ये बहुत बढ़ चुका है, जो कि नॉर्मल लोगों के तक इसकी पहुंच बन चुकी है बिटकॉइन की। तो आज के समय में बिटकॉइन का बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आप अपने डॉलर बिटकॉइन में या फिर किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके आप मुनाफा कमा सकते हो। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग की जाती है इसीलिए की जाती है इस टाइम पर कि आपको मुनाफा कमाना है। जैसे कि आप बिटकॉइन, आज 1 लाख रुपए का बिटकॉइन आप ले रहे हैं, कल अगर इसी बिटकॉइन की 10% रेट बढ़ जाती है तो आपको सीधा 10,000 रुपये का फ़ायदा होता है। लोग आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़्यादा देख रहे हैं बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को। तो बिटकॉइन की रेट कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। इस टाइम बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और बहुत सारे सवाल हैं कि हम किस में इन्वेस्ट करें जिससे जल्दी लॉन्ग फ़ायदा हो जाए, जिससे जल्दी से जल्दी कुछ इनकम हो जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं कि ये बढ़ती घटती किस तरीके से है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी जो मार्केट होता है, किसी भी तरीके का मार्केट, वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। अगर एकदम से क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड बहुत हाई हो जाए और उनकी सप्लाई यानी कि माइनिंग इतनी नहीं हुई हो और जो सर्कुलेट करेंसी है वो ही घूम रही हो मार्केट में, तो एकदम से वो पीक कर जाएगी, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी प्राइसेस एकदम हाई चले जाएंगे। और अगर किसी गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने की कोशिश की या कहीं बैन कर दी, हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, अगर इंडिया में इसको एक अचानक बैन कर दिया गया तो इंडिया का जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा और एकदम से सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज को एकदम से डिप मिल जाएगा, एकदम डाउन चले जाएंगी इनकी प्राइसेस। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की रेट फ्लक्चुएट करती रहती है। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क बहुत बड़े शेयर होल्डर है बिटकॉइन के। अगर वो कोई भी ट्वीट कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, या पॉजिटिव होगा तो उसकी रेट एकदम बढ़ जाएगी और नेगेटिव होगा तो उसकी रेट एकदम डाउन हो जाएगी। और रिसेंटली देखा गया है कि उनके एक ट्वीट की वजह से 40% तक डीप चले गया मार्केट, और उसकी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। तो हम जानते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आपको बिटकॉइन लेने चाहिए, चाहे या आपको शिबा इनू लेना चाहिए, या रिपल लेना चाहिए, या इथेरियम लेना चाहिए। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि अभी की सिचुएशन ये है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत डीप चले गया था, एकदम से डाउन हो गया था। जो बिटकॉइन है, जो सबसे महंगा क्रिप्टो करेंसी है, उसकी भी रेट काफ़ी डाउन चले गई थी, और इसकी वजह से जितने भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी सबकी रेट डाउन चले गई थी। तो अभी के लिए फ़िलहाल कुछ सर्टिनिटी है नहीं कि इसकी कब रेट प्राइस हाई होंगी। हाँ, ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ $10, $20, इससे ज़्यादा अगर आप कैपेबल हैं तो इतने लगा सकते हैं किसी करेंसी में, उसका ग्राफ चार्ट देखकर। बाकी मेरी एडवाइस ये है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको आप अपना लक आजमाना चाहें उस हिसाब से देख सकते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट के कोई इसके डिसीजन है नहीं। जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए, अभी आ रहा है कि गवर्नमेंट इसके लिए सोचेगी जैसे ही पैंडेमिक ख़त्म होगा या फिर जैसी भी सिचुएशन बनेगी, कि ये बहुत सारा एक मुद्दा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर गवर्नमेंट क्या सोचती है। अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो इंडिया का जो इफेक्ट है बैन करने का पूरी दुनिया में देखा जाएगा, एक बहुत बड़ा लॉस देखा जाएगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और इंडिया ने इसको प्रमोट करके रेगुलेट करने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइसेस एकदम हाई जाएंगी। तो ये सब डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर क्रिप्टो करेंसी की, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि ये आगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट के मुद्दे पे कि ये किस प्रकार से, जैसे इलॉन मस्क ने कहा था कि हम इसको क्रिप्टो करेंसी को वापस से हम डिप्रमोट करेंगे क्योंकि ये इन्वायरमेंट को नुकसान करती है। तो आप कहोगे इन्वायरमेंट को कैसे नुकसान करती है? हमने पहले जाना था कि इसकी माइनिंग होती है जिसके लिए बहुत अच्छे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। वो हार्डवेयर्स जो है बहुत बिजली कंजम्पशन करते हैं, बहुत पावर जो है उसको कंज्यूम करते हैं। अब वो पावर कंज्यूम हो रही है, इलॉन मस्क ने कहा था। और वैसे भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत हैवी हार्डवेयर चाहिए, तो जो हार्डवेयर है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो बनती है या कोल बेस्ड एनर्जी से, थर्मल एनर्जी, कोल बेस्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। दुनिया का 1% प्रेजेंट की सिचुएशन है, दुनिया का 1% जो एनर्जी कंजम्पशन है वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से हो रहा है। यानी कि दुनिया में जितना पॉल्यूशन हो रहा होगा उसका 1% क्रिप्टो करेंसीज की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसलिए इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। और जब आपने बहुत ह्यूज पैसा लगा दिया है तो कई बार देखा गया है कि लोग सुसाइड भी करने की जैसी सिचुएशंस देखी गई हैं। बहुत सारा पैसा अभी जो डिप गया था उसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी देखनी पड़ी। लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जो मनी होती है, पूरी वेल्थ तक लगाई हुई है क्रिप्टो करेंसीज में इतने फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो यही सब आज के वीडियो में था कि क्रिप्टो करेंसी में आप किस तरीके से पैसे लगा सकते हैं। आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप अभी वेट कीजिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए वेट कीजिए और देखिए कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या डिसीजन लाती है। और अभी आप क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अभी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मौजूदा ऐप्स जो एजेंसीज़ हैं, मीडिएटर्स हैं, वो काम कर रहे हैं जिनके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि माइनिंग किस तरीके से की जा सकती है और क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरीके से काम करती है, उसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो थैंक यू, टेक केयर।